जौनपुर में बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि खेल मंत्री के पास खेल के लिए समय नहीं। आगे उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है जिसमें वो डूबते और निकलते रहते हैं। खेल के लिए उनके पास कोई समय नहीं है, सिर्फ खेल का बेड़ा गर्क हो रहा है। शिवेंद्र प्रताप, न्यूज 11 टीवी की खास। तो आपकी पार्टी ने समर्थन नहीं किया, तो आप पार्टी की लाइन से हट के चल रहे हैं या कुछ और बात है? नहीं, हमको भारत जोड़ो, पहले भी मैंने इसको स्पष्ट किया है कि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब अच्छा है। जो इस समय समाज में अलग अलग धर्मों से की लड़ाई हो रही है, अलग अलग जातियों वर्गों की लड़ाई हो रही है, जो नफरत का माहौल पैदा हो रहा है, उसको प्यार में सद्भाव में बदलने का श्री राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलावा भेजा तो उनके सही मकसद को समझते हुए मैं गया। पहले भी कहा था, इसमें मेरी पार्टी का कोई मुझको दिशा निर्देश नहीं है। और जाने के बाद भी मैं बताऊं कि 18 तारीख को मेरी माननीय बहन जी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हुई, बहुत बातें हुई, लेकिन उन्होंने न तो इसके बारे में पूछा, न पूछा नहीं तो न मैंने न बताया। तो इसका मतलब नहीं है कि इसका किसी तरह का उनके मन में विरोध है। क्या प्रदेश में समर्थन नहीं होना चाहिए था बसपा की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा? वो देखिए, वो तो बड़े नेताओं का वो डिसीजन है। मेरा जहाँ तक जाति फैसला था, इंडिविजुअल डिसीजन था, वो मैंने कर दिया। और आगे भी आपको कहना चाहता हूँ कि जब तक मुझे खास तौर से मना नहीं किया जाएगा, तब तक मैं आगे भी अगर बुलावा आएगा तो मैं उसमें शामिल होऊंगा। सर, कौन मना नहीं करेंगे तब तक? हाँ, कौन मना नहीं करेंगे? नहीं, पार्टी की तरफ से वो निर्देश आता है कि भाई इस भारत जोड़ो यात्रा कुछ तो कहेगा कि खराब है, नहीं जाना है, हमारा पार्टी का वो ठीक है ना। लगता है कि बसपा को भी साथ आ जाना चाहिए था समर्थन सर यात्रा। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ बसपा नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि सभी पार्टियाँ जो समझती हैं कि इसका उद्देश्य अच्छा है, बसपा क्या सपा क्या, हम तो कहते हैं बीजेपी को भी आ जाना चाहिए था। ऐसे ये तो भारत जोड़ो यात्रा है ना, ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है। क्या है, जैसे राष्ट्रीय सेवक संघ को क्या कहते हैं, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना। और कोई भी, और जैसे ऑल इंडिया यादव महासभा है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। तो सभी पार्टी के लोग हैं, सभी पार्टी के एमपी हैं हमारे उस। तो इसी तरह से जो पेपर पर डिक्लेयर किया गया है, हम तो उसी को मान के चलेंगे ना। अगर ये बात दूसरी है कि उसमें ज़्यादातर लोग कांग्रेस के हैं, लेकिन ढेर सारी पार्टियों ने उसमें अपना शरीक हुए, शामिल हुए, 23 पार्टियों ने शामिल हुए। एक नया कंट्रोवर्सी सब चल रही है, जो खिलाड़ी धरने बैठे सर, जनता हट गए हैं, राकेश ब्रिजभूषण जी के खिलाफ बैठे हैं। इस पूरे प्रकरण को कैसे आप देखते हैं? जो बयान सर दिए हैं इस तरीके से मामला ही देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो प्रकरण मैं देख रहा हूँ, और एबीपी न्यूज़ में मैंने अपना व्यू पॉइंट उन्होंने मांगा था, भेज भी दिया है कल। पता नहीं चला कि नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन क्या होता है कि ऐसे प्रकरण में सामान्यतः आदमी और न्यूज़ चैनल वो खिलाड़ियों के साथ खड़े होते हैं। अच्छी बात है, खड़े भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खिलाड़ियों का इसमें कोई दो राय नहीं है, शोषण होता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हर केस की अलग अलग मेरिट होती है। अब जैसे यहाँ पर जो मेरा ये भी कहना है कि जो खेल मंत्री हैं भारत सरकार के, श्री अनुराग ठाकुर जी, उनके पास खेल के लिए समय नहीं है। बहुत साफ साफ कहते हैं, वो एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसी में डूबते उतराते रहते हैं। खेल के लिए कोई समय नहीं है। खेल का बेड़ा गर्क हो रहा है। और ख़ास तौर से नेशनल राइफल एसोसिएशन में, जिसमें एसोसिएटेड था, कभी अपेक्स बॉडी में हुआ करता था, आज वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो चौथी बार लड़ गया।
और अनुराग ठाकुर के मुंह पर तमाचा मार के लड़ गया। कैसे? जब वो चौथी टर्म लड़ रहा था, स्पोर्ट्स कोड है स्पोर्ट्स कोड, जिसको कि खेल मंत्रालय ने मान्यता दी है और माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मान्यता दी है। उसमें कोई चौथे टर्म नहीं लड़ सकता, कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। जब वो चौथे टर्म लड़ रहा था तो हमने और कुछ और खिलाड़ियों ने मिलकर के अनुराग ठाकुर जी से 1 महीने पहले से रिक्वेस्ट किया कि ये इंडिपेंडेंट रिटर्निंग ऑफिसर को रख करके करे। रिटर्निंग ऑफिसर, इसको थोड़ा बंद कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर कौन था? एक जस्टिस महताब सिंह गिल, जिसको उसके फादर ने पंजाब विजिलेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया था, उसको उसने अपना रिटर्निंग ऑफिसर बना लिया। तो आम आदमी भी, गांव का भी आदमी, अदना आदमी भी समझ सकता है कि इसके पीछे क्या मंशा है, इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर को बनाया उसको, अपने आदमी को। टर्म वो लड़ भी नहीं सकते। उन्होंने कह दिया कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, इवन सीबीआई तक से जांच कराने के लिए तैयार हैं। तो 2 महीने में क्या प्रभावित करना है? वो कोच को भेजते हैं, मैनेजर को भेजते हैं। 2 महीने के उनके टर्म में जो भी आगे कंपटीशन हो रहा है उसमें ऑलरेडी कोच, मैनेजर सब डिसाइड हो गए हैं। अब ये भी प्रभावित नहीं कर सकते वो कि इसको कोच बनावें, इसको न बनावें। तो किसी तरह की और सीबीआई की जांच की वो खुद मांग कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि एथलीट्स को उनकी इस बात को मान लेना चाहिए और धैर्यपूर्वक सीबीआई की जांच का इंतजार करना चाहिए। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि मतलब नहीं वो इस्तीफा ही दें। इसके पीछे हम जानते हैं बहुत बड़ी राजनीति है, खेल संघ की बहुत बड़ी राजनीति है। अब उसको कौन कर रहा है उसको? राजनीति कौन कर रहा है? वो तो ब्रिजभूषण शरण सिंह साहब खुद बता रहे हैं। आप सुन लीजिए कौन कर रहे हैं। मैंने कहा कि बड़ा उद्योगपति कहा, हाँ, वो वही उनका ये इस बात को, तो चूंकि मुझे ये उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन वो खुद बता रहे हैं। उससे कौन कर रहा है ये खुद सुन लीजिए उनसे। और जब 2 महीना रह गया, देखिए क्या होता है, 4 साल का अमूमन टर्म होता है। आज चुने गए, ये 6 महीने बाद होता, 1 साल बाद होता, 2 साल बाद होता, तो भी ये होता है कि अभी ये 2 साल रहेगा और खिलाड़ियों के प्रति बड़ा वो करेगा जो हमारा खिलाफत कर रहे हैं। अब तो उनका 2 महीने का टर्म रह गया। सब कुछ आगे आने वाले कंपटीशन में जो मैंने पता किया कि कोच, मैनेजर सब डिसाइड हो चुके हैं। और तो अब किसको क्या वो प्रताड़ित करेंगे? आप सोचिए, अगर ये स्थिति पहले की होती तो ये हो सकता था। और क्या खिलाड़ियों को अपनी सरकार पर और अपनी सीबीआई पर भरोसा नहीं है? मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि इतनी क्या जल्दी एक खिलाड़ी का इस तरह से किसी खेल संघ के अध्यक्ष को कहना कि अब तो मैं जेल भिजवा के ही छोड़ूंगी और क्या क्या, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। हालांकि मैं भी खिलाड़ी हूँ, मैं तो दोनों हूँ। मैं एक ऐसा खिलाड़ी हूँ जो कि खेल संघ का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मैं दोनों जानता हूँ कि क्या उसके लिए हर आदमी जैसे वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है, उसी तरह से वो भी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है। और इस पोजीशन पर कि वो हमारा पर्चा रिजेक्ट न करे, और इसको हम लोग महीनों करते रहे, लेकिन अनुराग ठाकुर जी ने नहीं किया। 3 दिन पहले जब चुनाव बहुत नज़दीक आ गया, तब किसी दबाव में किया। हम लोगों ने पीएमओ वगैरह से भी गुहार लगाई, तब जाके उसको ये किया कि इस रिटर्निंग ऑफिसर को बदल के चुनाव कराया जाए। लेकिन उसने उनके मुंह पर करारा थप्पड़ मारते हुए चुनाव भी करा लिया, और वो भी मोहाली में चुनाव कराया, जहां उसके पिताजी मुख्यमंत्री थे पंजाब के उस समय। आप समझ नहीं? तो ये उस आदमी को तो खुद ही सोचना चाहिए कि मेरे मुंह पर कितना करारा थप्पड़ लगा है। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं कि जैसे कहते हैं ना, खेल में राजनीति, तो यही राजनीति है, क्योंकि उसके फादर ने अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तब उसको बचाने के लिए वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और चौथा टर्म
इलीगली वो प्रेसिडेंट बना हुआ है और उसके तमाम ऑफिस बेरर हैं जो फर्जी एसोसिएशन अलग स्टेट से बना के अपना नाम बनवा करके लिए। इसको भी हमने रिवीजन किया। तो कम से कम जो शूटिंग बॉडी है, हमारी अपेक्स बॉडी है, उसके बारे में तो मैं जानता हूँ। और ऐसा कई लड़कियों के साथ वहाँ भी ये शिकायत आई, शूटिंग में भी, लेकिन इसको वहाँ तो मिलकर के दबा दिया गया। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा आपसे कि हर केस का अलग अलग मेरिट होता है। सांसद श्री बृजभूषण शरण सिंह जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, हालांकि मेरी पार्टी के नहीं है, लेकिन जो किसी से इंटरेक्शन होने पर 5 बार, 10 बार, 20 बार, तो आप उसके बारे में काफ़ी जान जाते हैं। उनका जो कुछ भी हो, लोग कहते हैं मसल पावर है, ये है, वो हो सकता है, लेकिन जहाँ तक उनके चरित्र संबंधी है उसके मैं तो कोई उससे इत्तेफाक नहीं रखता। जिस तरह से खिलाड़ी मेहनत करता है, जी जान लगाता है पदक के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसी तरह से खेल संघ का जो ये प्रेसिडेंट है, ये है, उससे कम जी जान नहीं लगाता होने के लिए। और एक बड़ा फंडामेंटल नियम है कि जब कोई जांच होती है तो लोग कहते हैं कि ही शुड स्टेप डाउन। क्यों? जिससे वो जांच को प्रभावित न करे। यहाँ क्या है कि केवल उनके 2 महीने बाकी हैं और उनके 3 टर्म पूरे हो रहे हैं। चौथा टर्म वो पहुँच करके सैकड़ों हजारों खिलाड़ियों में कोई एक अगर किसी वजह से कह दे तो वो तुरंत खेल संघ छोड़ दे, तो ये तो मैं समझता हूँ कि उचित बात नहीं है। अगर वो खुद इस चीज़ की जांच की मांग कर रहे हैं सीबीआई के, तो खिलाड़ियों को इस बात को मान लेना चाहिए। जेपी नड्डा निकल चुके हैं, 24 की तैयारी जोरों पर है भाजपा की तरफ से। अभी 12-14